क्या आप भी एक इंडियन स्टूडेंट हो जो फिलहाल इंडिया में हो लेकिन यूएस पढ़ने आना चाहते हो? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मेरा नाम है शीतल एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ट्यूस्पिट, जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को सिंप्लीफाई करते हैं। इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट व्हाट आर द ACT एंड SAT एग्जाम्स, किन लोगों को ये एग्जाम लेने चाहिए, हाउ कैन द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ दीज एग्जाम्स enhance your admission chances in US universities as well as in universities of other different countries. We'll also talk about how you can manage the preparation for these exams along with your board exams and other entrance exams. So stay tuned. And also अगर आप मेरी तरह मास्टर्स पढ़ने के लिए US आना चाहते हो, then the exams that you'll have to take will probably differ. शायद आपको GRE या GMAT एग्जाम लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम उन एग्जाम्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, then please let us know in the comments and we'll make sure that we make a detailed video with all the information that you need. So without further ado, let's dive into this video. SAT versus ACT। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इन दो एग्जाम्स में क्या फ़र्क। SAT यानी कि स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, इसमें मेजरली 3 सेक्शंस होते हैं। वन इज रीडिंग, सेकेंड इज राइटिंग एंड लैंग्वेज एंड थर्ड इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सेक्शन का जो लेवल होता है वो CBSE के क्लास 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स का लेवल है उससे काफ़ी सिमिलर होता है। नोट करने की बात यह है कि SAT में कोई साइंस सेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से जितने भी क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में, लैंग्वेज में या मैथमेटिक्स सेक्शन में मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज़, साइंटिफिक टेम्परामेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाएगा। तो ये मान के चले कि जो भी क्वेश्चन आपको सैट में आ रहा है वो सीधा सीधा नहीं आएगा, वो किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। 2021 तक सैट में एक ऐसे कॉम्पोनेंट भी हुआ करता था, लेकिन उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। So if you are going to take SAT exam in 2024 or 2025, then you can be assured that you will not have to take the essay section at all. You will not have to attempt it. इस एग्ज़ाम की स्कोर रेंज होती है 400 to 1600। अगर आपका स्कोर कहीं भी 1500 and above है, then you can be assured that you have a great score which is probably somewhere in 90 percentile। तो आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव ACT, अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग। इसमें मेजरली 4 सेक्शन होते हैं विच इज़ रीडिंग, इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसमें एक ऑप्शनल ऐसे का सेक्शन भी होता है विच स्टूडेंट्स हैव टू टेक इफ दे विश टू। साइंस सेक्शन का फोकस ACT में काफ़ी अलग होता है। फैक्चुअल नॉलेज को टेस्ट ना करके वो एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज और डेटा इंटरप्रिटेशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप सीधे सीधे सवालों को एक्सपेक्ट कर रहे हो इस क्वेश्चन पेपर में, तो वैसा नहीं होने वाला है। इस एग्ज़ाम का टेस्ट स्कोर का रेंज होता है 1 to 36। अगर आपका 30+ स्कोर आ रहा है आपके एग्ज़ाम में, देन यू कैन बी अश्योर्ड दैट यू हैव अ गुड स्कोर। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको SAT लेना चाहिए या ACT, तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है एंड यू आर वेरी गुड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन आई वुड सजेस्ट that you go with ACT and not SAT. That could give you some sort of advantage when it comes to getting a high score. Now let's compare it with what we are accustomed to take, which are board exams in CBSE और ISC board, जिसमें ज़्यादातर देखा यही जाता है कि rote learning और फैक्चुअल नॉलेज को मगअप करने से यू कैन गेट अ हायर स्कोर। बट SAT और ACT एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। द क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट योर लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड ऑल्सो योर एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। SAT में रीडिंग और राइटिंग के कॉम्पोनेंट में कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर का सेक्शन होता है, जिसमें CBSE और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है एंड ISC बोर्ड स्टूडेंट्स कैन गेट लिटिल एडवांटेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SAT और ACT एग्जाम किन को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज एमिंग फॉर अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एट अ US यूनिवर्सिटी or a university in some other country, then this is definitely for you. आपको जितनी जल्दी हो सके अपने ACT और SAT प्रिपरेशंस को शुरू कर देना चाहिए। But with respect to certain changes in the last few years,
A lot of Indian universities have also started accepting SAT scores for admissions. For example, Flame University, Ashoka University, Kriya University and Shiv Nadar University. These are some private universities in India that are taking SAT scores in account when they are admitting students. तो अगर आपका गोल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी है जिनका फोकस लिबरल आर्ट्स और रिसर्च है, देन टेकिंग SAT एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अ गुड बेट फॉर यू। एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कोविड-19 के बाद वो ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने SAT और ACT स्कोर को ऑप्शनल कर दिया है। इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिस्टम यानी कि UC बर्कली और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन लॉस एंजलिस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो शामिल हैं। तो गलती इसमें ये होती है कि आप एडमिशन तो ले लेते हो ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे SAT स्कोर ऑप्शनल है और आपको एडमिशन मिल भी जाएगी, लेकिन चैलेंज आता है स्कॉलरशिप में। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो SAT स्कोर का हाई होना बहुत ज़रूरी है। हैविंग अ हाई SAT स्कोर एक्चुअली इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप and can help you study in the US without emptying up your pocket. So now let's talk about कि आपको ACT या SAT exam कब attempt करना चाहिए. If you are in grade 11th, then I would suggest that you take your first attempt between August and October while you are in standard 11th. इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका base level क्या है knowledge का and what are the areas where you have to focus more. And once you get into class 12, I would highly recommend if you can take your exam between January and March so that you have ample time to prepare for your board exams along with your entrance exams like JEE for engineering admissions and NEET for medical courses. Now some final tips for you to ace ACT and SAT exams. सबसे पहली चीज़ है consistency. If you are taking mock tests, please make sure that you analyze your answer sheets so that you know आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन से sections weak हैं and which are the areas where you need to put in more efforts. Second thing is stress and health management. We all see people around us who are extremely stressed, especially students जिनके ऊपर board exams का, entrance exams का, फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम्स का हर तरह का स्ट्रेस है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन एवरीथिंग दैट यू हैव रेड और स्टडीड। So make sure that your stress levels are down and you engage in activities that actually make you feel happier so that whatever you are studying can be retained and you remember it better in the exam hall. The third and the most important thing is believe in yourself. One exam cannot define you or your life or your success. Please understand, जो भी आप हार्ड वर्क करोगे वो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर देगा. So instead of bogging yourself down if the scores are not up to the mark, please take a reroute and decide what do you want to do next. तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट SAT एंड ACT एग्जाम्स टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक बनाया है विच इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप अपनी स्पेसिफिक क्वेरीज हमें भेज सकते हो एंड वील मेक श्योर दैट वी गेट बैक टू यू. वी वांट टू हेल्प एवरी इंडियन अचीव देयर ड्रीम ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड, सो लेट्स अचीव आवर ड्रीम टुगेदर. स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ.